क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे में एक पत्रकार के सवाल से डर कर चले गए थे? क्या दुनिया के सामने भारत के प्रधानमंत्री सवालों से भागते हुए दिखे, या फिर सोशल मीडिया पर एक छोटी सी क्लिप को काटकर एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया जिसका मकसद सिर्फ राजनीतिक एजेंडा चलाना था? इस समय सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि नॉर्वे की एक रिपोर्टर के सवाल पूछते ही पीएम मोदी वहां से चले गए। विपक्षी इकोनॉमिस्ट, कई एक्टिविस्ट और कुछ यूट्यूबर्स इस क्लिप को शेयर करके कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सवालों से डर गए। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर उस वीडियो की पूरी सच्चाई क्या है? असल में मामला नॉर्वे में हुई एक जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग का था, और सबसे पहली चीज जो समझना जरूरी है वो ये कि प्रेस ब्रीफिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार सवाल पूछते हैं, लेकिन जॉइंट प्रेस ब्रीफिंग में कई बार सिर्फ दोनों देशों के नेता अपना बयान देते हैं और वहां से फिर तय प्रोटोकॉल के अनुसार निकल जाते हैं। यानी सवाल जवाब का हिस्सा हर बार जरूरी नहीं होता। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री मंच से नीचे उतरने लगे, तभी रिपोर्टर ने जोर से चिल्लाकर कहा, क्वेश्चन प्लीज। बस यहीं से सोशल मीडिया का खेल शुरू हो गया। उस रिपोर्टर ने वही छोटी क्लिप ट्विटर पर डाल दी और कुछ ही मिनटों में ऐसा माहौल बना दिया गया जैसे प्रधानमंत्री सवालों से भाग गए हों। लेकिन अगर पूरी वीडियो देखी जाए तो साफ दिखता है कि कार्यक्रम खत्म हो चुका था और दोनों नेता प्रोटोकॉल के तहत बाहर जा रहे थे। अब इस रिपोर्टर की भी काफी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि इस रिपोर्टर का नाम हेले लिंग है। लोग ये भी कह रहे हैं कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर पहले बहुत कम एक्टिविटी थी और अचानक इस घटना के बाद वो वायरल हो गई। कुछ यूजर्स ने ये सवाल भी उठाया कि जिस मीडिया आउटलेट के लिए वो काम करती हैं, उसका नॉर्वे के मुख्यधारा मीडिया में ज्यादा प्रभाव नहीं है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि हर जगह नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इसी को लेकर बहस छिड़ी हुई है। फिर कहानी में नया मोड़ तब आया जब राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेताओं ने इस वीडियो को शेयर करना शुरू किया। कुछ एक्टिविस्ट और यूट्यूब कमेंटेटर्स भी तुरंत इस नैरेटिव के समर्थन में सामने आ गए। इसके बाद सोशल मीडिया पर दो कैंप बन गए। एक तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री को सवाल लेने चाहिए थे, दूसरी तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे कि ये पूरी तरह से प्रोटोकॉल के खिलाफ था और जानबूझकर ड्रामा किया गया। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात सामने आती है। कई लोगों ने उस रिपोर्टर के पुराने पोस्ट निकालने शुरू कर दिए। कुछ यूजर्स का दावा है कि उसके कई लेख चीन के समर्थन वाले नजर आते हैं और वो अक्सर भारत की आलोचना करती रही है। हालांकि पत्रकारों के राजनीतिक विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इसे प्लांटेड नैरेटिव कहकर पेश किया जाने लगा और फिर लोग ये सवाल पूछने लगे कि अगर नॉर्वे में प्रेस फ्रीडम इतनी मजबूत है तो वहाँ के शाही परिवार और नेताओं से जुड़े विवादों पर मीडिया को जवाब क्यों नहीं मिलता? यानी अब बहस सिर्फ एक सवाल तक सीमित नहीं रही, ये मामला सीधे डबल स्टैंडर्ड तक पहुंच गया। भारत में प्रेस फ्रीडम पर सवाल उठाने वाले लोग क्या पश्चिमी देशों की राजनीति और मीडिया की कमियों पर भी उतनी ही आवाज उठाते हैं? यही सवाल अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। सरकार समर्थकों का कहना है कि अगर किसी कार्यक्रम का फॉर्मेट पहले से तय था तो आखिरी सेकंड में चिल्लाकर सवाल पूछना सिर्फ वायरल क्लिप बनाने की कोशिश थी। वहीं दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि एक लोकतांत्रिक नेता को सवालों से बचना नहीं चाहिए, चाहे मंच कोई भी हो। लेकिन पूरी घटना में सबसे अहम चीज ये है कि आधा वीडियो देखकर पूरा नैरेटिव निकालना और निष्कर्ष निकाल लेना कितना खतरनाक हो सकता है। आज सोशल मीडिया के दौर में सिर्फ 10 सेकंड की क्लिप किसी भी नेता, देश या घटना की पूरी इमेज बदल सकती है, और यहीं से इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सबक भी सामने आ रहा है। आप लोग और जनता ये चीज नहीं देख रहे कि प्रधानमंत्री मोदी वहां जाकर हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय स्टेज पर किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं और किस तरीके की बड़ी बड़ी डील्स और व्यापार हमारे देश के साथ दूसरे देश इस वक्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस तरीके से अलग अलग देशों की यात्रा करके हमारे देश के बाकी देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक ऐसी वायरल क्लिप आ जाती है जिसके वायरल होने पर लोग एक अलग नैरेटिव सेट करने लग जाते हैं। लेकिन अब फैसला आपको करना है, क्या ये वास्तव में प्रेस फ्रीडम का मुद्दा था या फिर एक तय प्रोटोकॉल को तोड़कर बनाया गया वायरल राजनीतिक कंटेंट? कमेंट करके जरूर बताइए कि इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है।